हॉकिंग जिन्होंने मौत को मात दे दी। स्टीफन हॉकिंग की प्रेरणादायक जीवन कहानी। जाने कैसे एक महान वैज्ञानिक ने दे दी मैथ को मात। 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था। हालांकि वे एक अच्छे शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे, परंतु उनके परिवार की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध का समय आजीविका अर्जन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था और एक सुरक्षित जगह की तलाश में उनका परिवार ऑक्सफोर्ड आ गया। आपको ये जानकर अचरज होगा कि जो स्टीफन हॉकिंग आज इतने महान ब्रह्मांड विज्ञानी है, उनका स्कूली जीवन बहुत उत्कृष्ट नहीं था। वे शुरू में अपनी कक्षा में औसत से कम अंक पाने वाले छात्र थे, किंतु उन्हें बोर्ड गेम खेलना अच्छा लगता था। उन्हें गणित में बहुत दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि उन्होंने गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्सों से कंप्यूटर बना दिया था। 11 वर्ष की उम्र में स्टीफन स्कूल गए और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए। स्टीफन गणित का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में गणित उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने भौतिकी अपनाई। ऑक्सफोर्ड में अपने अंतिम वर्ष के दौरान हॉकिंग अक्षमता के शिकार होने लगे। उन्हें सीढ़ियां चढ़ने और नौकायन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे ये समस्याएं इतनी बढ़ गईं कि उनकी बोली लड़खड़ाने लगी। अपने 21वें जन्मदिन के शीघ्र ही बाद उन्हें एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस (एएलएस) नामक बीमारी से ग्रसित पाया गया। इस बीमारी के कारण शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में मरीज की मृत्यु हो जाती है। उस समय डॉक्टरों ने कहा कि स्टीफन हॉकिंग 2 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएंगे और उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे हॉकिंग की शारीरिक क्षमता में गिरावट आना शुरू हो गई। उन्होंने बैसाखी का इस्तेमाल शुरू कर दिया और नियमित रूप से व्याख्यान देना बंद कर दिया। उनके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद हो गए और उनका शरीर धीरे धीरे एक जिंदा लाश समान बन गया। लेकिन हॉकिंग ने विकलांगता को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। उन्होंने अपना शोध कार्य और सामान्य जीवन को रुकने नहीं दिया। जैसे कि उन्होंने लिखने की क्षमता खो दी है, उन्होंने यहाँ अतिरिक्त व्यू पद्धतियाँ विकसित की, ताकि वे संख्याओं के संदर्भ में संख्याओं को देख सकें। विकलांगता पर विजय। जब हर किसी ने आशा खो दी, तब स्टीफन अपने जुड़ाव, विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे। वे अपनी अक्षमता और बीमारी को एक वरदान के रूप में लेते हैं। उनके फित के शब्दों में वह कहते हैं, मेरी बीमारी का पता चलने से पहले मैं जीवन से बहुत पहले ही गुजर चुका था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करने नहीं रह गया है। लेकिन जब उन्हें ये झटका लगा कि शायद ही वे अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपने संपूर्ण ऊर्जा को अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया है, 21 की उम्र में मेरी हर उम्मीद शून्य हो गई थी और उसके बाद जो पाया वह बोनस है। उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई और उनकी बीमारी ने उन्हें व्हीलचेयर पर ला दिया और उन्हें एक कंप्यूटर मशीन के माध्यम से बात करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन वे कभी रुके नहीं। उनके फित के शब्दों में, हालांकि मैं चल नहीं सकता और कंप्यूटर के माध्यम से बात कर सकता हूँ, लेकिन अपने दिमाग से मैं मुक्त। इसके बावजूद स्टीफन हॉकिंग का शरीर एक जिंदा लाश की तरह हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे यात्राएं करते रहते थे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे और लगभग 75 वर्ष की आयु में निरंतर अपने शोध कार्यों में लगे हुए थे। उन्होंने विश्व को कई महत्वपूर्ण विचारधाराएं प्रदान की और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान दिया। 2007 में स्टेफन हॉकिंग जीरो ग्रेविटी पर उड़ते हुए
वे अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं और वे कहते हैं कि उन्हें खुशी होगी भले ही उनकी अंतरिक्ष में मृत्यु हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। हॉकिंग के परिवार ने बुधवार को एक बयान जारी कर उनके निधन की पुष्टि की थी। उनका निधन लंदन के कैम्ब्रिज में उनके घर पर हुआ। स्टीफन हॉकिंग ने ये साबित कर दिया कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना चाहते हैं वह हम पर निर्भर करता है। उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया जब डॉक्टरों ने उन्हें 21 की उम्र में ही केवल 2 साल का जीवन शेष बताया। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने अपने अथाह आत्मविश्वास के बल पर अपने दिमाग को रुकने नहीं दिया, भले ही उनका शरीर एक जिंदा लाश में बदल गया था। दोस्तों, इसी प्रकार उन्होंने लगभग 55 साल अपने जीवन से बहुत बड़ा संघर्ष किया और सारी दुनिया को विज्ञान के चमत्कारों से चमत्कृत कर दिया। वे दुनिया के सबसे बड़े महान वैज्ञानिक थे। हम सभी जगतवासियों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए और एकनिष्ठ अपने कर्म को करना चाहिए और सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। सत सत नमन। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ज्ञानवर्धक कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।